हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिब गौरव धीमान रेडियस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सोलर सेल, यानी कि सोलर सेल का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, सोलर सेल्स के बारे में आप सभी जानते होंगे कि सोलर सेल्स क्या होते हैं और वह किस प्रकार से कार्य करते हैं। आज इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि जो सोलर सेल्स होते हैं उनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है तथा उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात आती है, जो सोलर सेल्स जो होते हैं हमारे, वो किस चीज के बनाए जाते हैं। तो आप सभी को ज्यादातर वो ज्ञात होगा, जो हमारे जो सोलर सेल्स हैं वो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बनाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल के रूप में हम यहाँ पर जो यूज करते हैं वह होता है हमारा सिलिकॉन। जी हाँ, सिलिकॉन सिलिकॉन हमारा एक सेमीकंडक्टर मटेरियल ही है, जो कि हमको कहाँ से प्राप्त होता है। इसका जो हमारा रॉ मटेरियल है वह होता है हमारा सैंड, यानी कि रेत, जिसका केमिकल नेम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड से हम प्योर सिलिकॉन प्राप्त करने के लिए इसमें हम कार्बन को ऐड करते हैं तथा इन दोनों के मिक्सचर को हम 1600 डिग्री टेम्परेचर पर हीटअप करते हैं। यह एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा प्योर सिलिकॉन प्राप्त किया जाता है। यह जो प्राप्त प्योर सिलिकॉन होता है इसको हम लिक्विड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। उस लिक्विड फॉर्म को हम किसी आकार में हम इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम सिलिकॉन इंगोट्स बोलते हैं। यह जो आकार होता है ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप का रहता है। इस सिलेंड्रिकल शेप के आकार से हम इसकी कन्वर्ट करते हैं इसको रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में। इस शेप में कन्वर्ट करने के बाद हम इसकी पतली पतली पीसेस में हम इसके स्लाइस काटते हैं, यानी हम इसको कटिंग करते हैं, इसकी पतली पतली पत्तियां हम काटते हैं। ये को हम सिलिकॉन वेफर्स कहते हैं। इन सिलिकॉन वेफर्स का जो थिकनेस यानी कि जो मोटाई रहती है वो 200 माइक्रोमीटर रहती है। जो इसकी लेंथ रहती है वो हमारी 156 mm तथा विड्थ जो इसकी रहती है वह भी हमारी 156 mm हम रखते हैं। अब ये जो प्योर सिलिकॉन्स जो हमको प्राप्त होते हैं, यह हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से ये हमारे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है वह 0 डिग्री केल्विन पर एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। लेकिन हम उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम उसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग यानी कि अशुद्धि। इसमें फास्फोरस तथा बोरोन की दो टाइप की अशुद्धि हम इसमें ऐड करते हैं, जिससे हम पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स प्राप्त होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज के रूप में हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं तथा पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज के रूप में हमको होल्स प्राप्त होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमारे नेगेटिव चार्ज रहता है तथा पी टाइप में हमारे पॉजिटिव चार्ज रहता है। यह सोलर सेल का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, जिससे कि स्पष्ट होता है कि जो टॉप जो सरफेस होता है, यानी कि जो ब्लू कलर का आपको ये दिख रहा है, ये जो टॉप सरफेस है इसमें हमारे एन टाइप के सिलिकॉन्स रहते हैं, जो जिन पर की नेगेटिव चार्ज रहता है तथा जो बॉटम में जो हमारे जो सिलिकॉन्स रहते हैं वो पी टाइप सिलिकॉन्स रहते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर मेजॉरिटी चार्ज के रूप में हमको होल्स प्राप्त होते हैं तथा इन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इनके बीच में हमारी एक डिप्लीशन लेयर बनती है और टॉप सरफेस पर ही हम इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए मेटेलिक स्ट्रिप्स लगाते हैं। इन मेटेलिक स्ट्रिप्स के द्वारा ही हम जंक्शन बॉक्स तक करंट को पहुंचाया जाता है, जिससे कि सोलर पैनल्स हमारा या जो सोलर सेल्स होता है वह करंट प्रोड्यूस करता है। यह सोलर सेल का एक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती हैं इनको हम फिंगर्स और ग्रिड लाइंस बोलते हैं। यह बहुत ही पतली पतली लाइंस रहती हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने का कार्य करती हैं। यह इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करके बस बार तक पहुंचाती हैं, जो कि हमारी वर्टिकल लाइंस रहती हैं। अब यह बस बार हमारी जंक्शन बॉक्स से जुड़ी रहती हैं और जंक्शन बॉक्स से हमारा क्या है, करंट प्राप्त होता है। यह एक सेल की बात है।
अब इस सेल को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली कॉन्टेक्ट्स लगाते हैं हम इसमें, जिसको हम फिंगर्स और बस बार कहते हैं। ये हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट होते हैं। फिंगर्स के रूप में हम यहाँ पर कॉपर का यूज करते हैं तथा बस बार के रूप में हम यहाँ पर सिल्वर कोटिंग का यूज करते हैं, जो कि एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है। अभी स्टेप बाय स्टेप आपको एक सोलर पीवी प्रोडक्शन लाइंस दिखाई गई है, जिसमें कि सबसे पहले दिखाया गया है कि हम कैसे इसमें प्योर सिलिकॉन हम इसको प्राप्त करते हैं। इस प्योर सिलिकॉन को हम एक शेप में आकार देते हैं, जिसको हम इंगोट बोलते हैं। इस इंगोट को हम पतली पतली स्लाइस में हम वेफर्स के रूप में हम इसको काट देते हैं, कटिंग करते हैं। इन वेफर्स को इनकी इनमें हम अशुद्धि ऐड करते हैं ताकि इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, क्योंकि आप जानते हैं जो प्योर सिलिकॉन होते हैं वो पूरी तरीके से इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अशुद्धि मिलाने के बाद इनकी कंडक्टिविटी बढ़ा दी जाती है तथा हमें पी और एन जंक्शंस प्राप्त होते हैं, जिनको हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। अब इन सेल्स को में हम इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स लगाते हैं, वायरिंग करते हैं, जिनको हम फिंगर्स और बस बार्स कहते हैं। इनके द्वारा ही जो हमारे जो सोलर सेल में इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता है वह इनके ऊपर आकर हमारे बस बार तक पहुंचता है, और इन बस बार्स के थ्रू ही हमारा जंक्शन बॉक्स कनेक्टेड रहता है। सभी सोलर सेल्स को इन बस बार्स के द्वारा जोड़ा जाता है, और इन सब का जो आउटपुट रहता है हमारे जंक्शन बॉक्स से प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार कई सारे मॉड्यूल्स को जोड़कर हमारा पूरा एक इलेक्ट्रिक सिस्टम बनता है, जो कि हमारे डोमेस्टिक या कमर्शियल कहीं पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा सोलर का उपयोग है, जो कि आप सभी जानते हैं कि सोलर आजकल कितना ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है। ये कुछ इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं सोलर सेल के। सोलर सेल हमको पता है कि हम दो प्रकार से हमारे बनते हैं, जैसे कि हमारे क्रिस्टलाइन सोलर सिलिकॉन सोलर सेल या पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल। क्रिस्टलाइन सोलर सेल को हम मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल्स भी कहते हैं। ज्यादातर प्लांट, जितने भी हमारे प्लांट सोलर प्लांट जो हमारे लगाए जा रहे हैं ग्लोबली, उसमें 85% हमारे मोनोक्रिस्टलाइन या पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल ही यूज होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक सोलर सेल का टिपिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए। हम जान चुके हैं कि जो उसका जो एरिया है वो हमारा 156 mm इंटू 156 mm रहता है, यानी कि 6 इंचेस इंटू 6 इंचेस। इसके बाद जो इसका टिपिकल थिकनेस रहता है वो 180 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर तक रह सकता है। और सेल का जो अगर हम करंट की बात करें तो पर सेल हमारा 8 एम्पियर का करंट जनरेट करता है। यहीं पर हमारा जो वोल्टेज रहता है पर सेल वो 0.5 वोल्ट डीसी रहता है। टिपिकल पावर जो अगर हम चेक करें इसकी, तो V इंटू अगर आई हम करके देखेंगे तो हमारा 4 वाट के आसपास हमारा आता है। जिसका जो टॉप सरफेस रहता है उसमें हमारे नेगेटिव टर्मिनल्स रहते हैं तथा बॉटम सरफेस में हमारे पॉजिटिव टर्मिनल्स रहते हैं। नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट जो रहता है सोलर सेल का वो हमारा 0.5 वोल्ट रहता है तथा जो इसका जो करंट है वो 20 से 40 मिली एम्पियर रहता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे, इसमें दिखाया गया है कि जो सोलर सेल है, जो उसका जो साइज है वो किस किस बातों पर निर्भर करता है। तो जो सोलर सेल का जो एरिया होता है वह करंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, यानी कि अगर हम सोलर सेल का एरिया हम बढ़ाते हैं तो उसका करंट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वोल्टेज इसमें कांस्टेंट रहती है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।